नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। आज मैं आपके लिए इतिहास के बहुत ही सुपर फास्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें इतिहास के टॉप मोस्ट प्रश्न शामिल हैं, जो आपके एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ के लिए सहायक होंगे। इस वीडियो के माध्यम से इतिहास की संपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुँचाने वाली हूँ, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरे ध्यान और ईमानदारी के साथ अंत तक देखें। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम देखते हैं अब हमारे भारतीय इतिहास में आज का टॉपिक है मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत। इसका कार्यकाल देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत काल जो 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गजनी का वह पहला शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? इसका उत्तर है महमूद गजनवी। हमारा दूसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से लेके 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? इसका उत्तर है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 तक। हमारा तीसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। हमारा चौथा प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? इसका उत्तर है किताब उल हिंद। हमारा पांचवा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? इसका उत्तर है फारसी। हमारा छठवां प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है सिकंदर लोदी। हमारा सातवां प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा आठवां प्रश्न है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा नवा प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी किनके बीच हुई थी? इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। हमारा 10वां प्रश्न है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 11वां प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका उत्तर है इल्तुमिश की। हमारा 12वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा 13वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 13वां प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। हमारा 15वां प्रश्न है, सन 1929 ईस्वी और हमारा 15वां प्रश्न है, सन 1329 ईस्वी और 1330 ईस्वी के बीच कितने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्राएं, सांकेत मुद्राएं, टोकन करेंसी प्रचलित की? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा 16वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा 17वां प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है इब्राहिम लोदी। हमारा 18वां प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इसका उत्तर है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। हमारा 19वां प्रश्न है,
उत्तरी भारत पर मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाले प्रथम महिला शासक थी? इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। हमारा 20वां प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 21वां प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका उत्तर है मोरक्को। हमारा 22वां प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? इसका उत्तर है महमूद गजनवी। हमारा 23वां प्रश्न है, कौन अपने को बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक कहता था? इसका उत्तर है महमूद गजनवी। हमारा 24वां प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? इसका उत्तर है हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही। हमारा 25वां प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? इसका उत्तर है उद्भांडपुर, ओ हिंद वे हिंद। हमारा 26वां प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इसका उत्तर है जाट। हमारा 27वां प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गिलानी वंश आत्महत्या कर लिया? इसका उत्तर है जयपाल। हमारा 28वां प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश का था? इसका उत्तर है यामनी वंश। हमारा 29वां प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार में से कौन शामिल नहीं था? इसका उत्तर है शाहनामा का लेखक फिरदौसी। हमारा तीसवा प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? इसका उत्तर है लाहौर। हमारा 31वां प्रश्न है, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ श्वेत को जला लेने का दृश्य भयानक चित्रण किया है? इसका उत्तर है इब्न बतूता। हमारा 32वां प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी। हमारा 33वां प्रश्न है, किसने इक्तिदारी प्रथा चलाई? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। हमारा 34वां प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा 35वां प्रश्न है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? इसका उत्तर है खान। हमारा 36वां प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा 37वां प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। हमारा 38वां प्रश्न है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? इसका उत्तर है गयासउद्दीन तुगलक। हमारा 39वां प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? इसका उत्तर है कल्लर। हमारा 40वां प्रश्न है, वह रोमन सम्राट अगस्त्य की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? इसका उत्तर है बहालोल लोदी। हमारा 41वां प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? इसका उत्तर है महमूद गजनवी। डैश शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। हमारा 43वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा 44वां प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका उत्तर है 17 बार। हमारा 45वां प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका उत्तर है मुबारक शाह खिलजी। हमारा 46वां प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था?
इसका उत्तर है बहालुल लोदी। हमारा 47वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 48वां प्रश्न है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 49वां प्रश्न है, अल बरूनी का पूरा नाम था? इसका उत्तर है अबू रेहान मोहम्मद। हमारा 50वां प्रश्न है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है किताब उल हिंद। हमारा 51वां प्रश्न है, बे हिंद का युद्ध 1008 से 1009 किनके बीच लड़ा गया? इसका उत्तर है महमूद गजनवी और आनंदपाल। हमारा 52वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 53वां प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख की अधिराज आना शुरू किया? इसका उत्तर है खिर्ज खां सैयद। हमारा 54वां प्रश्न है, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? इसका उत्तर है सिकंदर लोदी। हमारा 55वां प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? इसका उत्तर है कुतुब मीनार। हमारा 56वां प्रश्न है, किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी। हमारा 57वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? इसका उत्तर है शाश्वनी। हमारा 58वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? इसका उत्तर है मुल्तान करमार्थी शासक। हमारा 59वां प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? इसका उत्तर है सोलंकी शासक भीम सेकंड। हमारा 60वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? इसका उत्तर है भटिंडा ताबिर हिंद। हमारा 61वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? इसका उत्तर है तराइन का द्वितीय युद्ध। हमारा 62वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है चंदरवर का युद्ध। हमारा 63वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इसका उत्तर है पंजाब के खोखार। हमारा 64वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202, 1203, बंगाल विजय 1204, 1205 एवं असम का आक्रमण 1206 किया? इसका उत्तर है इख्तियार रुकुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। हमारा 65वां प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा 66वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका उत्तर है रामचंद्र देव। हमारा 67वां प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वप्रथम ग्रामीण अधिकारी था? इसका उत्तर है चौधरी। हमारा 68वां प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका उत्तर है सैयद वंश। हमारा 79वां प्रश्न है, 69वां प्रश्न है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका उत्तर है फिरोज तुगलक। हमारा 70वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? इसका उत्तर है फिरोज तुगलक। हमारा 71वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका उत्तर है फिरोज तुगलक।
हमारा 72वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। इसका उत्तर है मुसलमान। हमारा 73वां प्रश्न है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? इसका उत्तर है मिनाज उस सिराज। हमारा 74वां प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 75वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? इसका उत्तर है लाहौर। हमारा 76वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? इसका उत्तर है जफर खां। हमारा 77वां प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? इसका उत्तर है अमीर खुसरो। हमारा 78वां प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा 79वां प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 80वां प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शाशगनी एवं जीतल किस धातु के बने थे? इसका उत्तर है चांदी तांबा। हमारा 81वां प्रश्न है, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा 82वां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? इसका उत्तर है खड़ी बोली। हमारा 83वां प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका उत्तर है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। हमारा 84वां प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? इसका उत्तर है तुर्की ने। हमारा 85वां प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? इसका उत्तर है महमूद गजनवी। हमारा 86वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना अध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका उत्तर है गाजी मलिक। हमारा 87वां प्रश्न है, जावेद थे? इसका उत्तर है राज्य कानून। हमारा 88वां प्रश्न है, किस राजवंश के अंतर्गत विरासत का चरम आकर्षण हुआ? इसका उत्तर है तुगलक। हमारा 89वां प्रश्न है, तोल की सबसे छोटी इकाई कौन है? इसका उत्तर है रति का संस्कृत। हमारा 90वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के। हमारा 91वां प्रश्न है, किसकी सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इसका उत्तर है इब्न बतूता। हमारा 92वां प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? इसका उत्तर है 1398 ईस्वी। हमारा 93वां प्रश्न है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से और तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा 94वां प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था? इसका उत्तर है गयास उद्दीन। हमारा 95वां प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 96वां प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकार शैली का उदाहरण है? इसका उत्तर है हुमायूं का मकबरा। हमारा 97वां प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह था? उसका उत्तर है फिरोज तुगलक। हमारा 98वां प्रश्न है, किस बाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों
का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? इसका उत्तर है सितार। हमारा 99वां प्रश्न है, फारसी काव्य शैली सबक एक हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। इसका उत्तर है अमीर खुसरो। हमारा 100वां प्रश्न है, अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर है मंगोल आक्रमणों का भय था। हमारा प्रश्न नंबर 101, किसने सिकंदर शाहनी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 102, सिक्कों पर खलीफा का नयाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 103, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 104, किसे कुरान ख्वाबा कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 105, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातम ताई की संज्ञा दी? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 106, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 107, कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? इसका उत्तर है चंगेज खां। प्रश्न नंबर 108, किसने बागदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मान अभिषेक पत्र प्रदान किया? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 109, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 110, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कौन सा एक सही कालक्रम? प्रश्न नंबर 110, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगानों शासकों के शासन का कौन सा एक सही काल अनुक्रमांक है? इसका उत्तर है बहालुल लोदी, सिकंदर शाह, इमरान लोदी। प्रश्न नंबर 111, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है नसरुद्दीन महमूद। प्रश्न नंबर 112, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 113, सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ था? इसका उत्तर है इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। प्रश्न नंबर 114, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था, वह था फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 115, अपनी शक्ति को समाकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की? इसका उत्तर है जिल्ले-ए-इलाही। प्रश्न नंबर 116, किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण कराने वाली शैली जन्मदाता होने का गौरव पाया? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 117, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया आतरीन किंग दरवाजा जो अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है? इसका उत्तर है नागौर, जोधपुर में। प्रश्न नंबर 118, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क-ए-चहगानी या चालीसा दल का गठन किया? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 119, कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? इसका उत्तर है इमामुद्दीन रहना। प्रश्न नंबर 120,
किसने चहलगामी चालीसा दल को पूर्णतः सफाया कर दिया? इसका उत्तर है बलबन। प्रश्न नंबर 121, किसके राज्यकाल में नखनौती बंगाल की राजधानी में तुर्गिल खां का विरोध और दमन हुआ? उसका उत्तर है बलबन। प्रश्न नंबर 122, किसने राज दरबार में सजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पावोश कर शीश नवाना एवं पावोश पांव को चूमने की परिपाटी चलाई? इसका उत्तर है बलबन। प्रश्न नंबर 123, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित एक प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? इसका उत्तर है अफरशियाब। प्रश्न नंबर 124, वह अत्यंत ही गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठा था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू की बातें करने की इजाजत देता था। यह युक्ति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है बलबन। प्रश्न नंबर 125, किसने केलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसने अपनी राजधानी बनाई? इसका उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न नंबर 126, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? इसका उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न नंबर 127, राज्य के व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वक्फ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? इसका उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न नंबर 128, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था? इसका उत्तर है अली गुरशब्स। प्रश्न नंबर 129, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम एवं खंबात से किसे खरीदा गया जिसके बाद दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया गया? इसका उत्तर है मलिक काफूर। प्रश्न नंबर 123, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि? इसका उत्तर उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। प्रश्न नंबर 131, अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था? इसका उत्तर है देवगिरी, वारंगल, होयसाल, मदुरा। प्रश्न नंबर 132, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। राय रयान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। इसका उत्तर है देवगिरी के शासक रामचंद्र को। प्रश्न नंबर 133, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया और मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया? इसका उत्तर है प्रताप रुद्र देव। प्रश्न नंबर 134, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 135, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? इसका उत्तर है अलाउल मुल्क। प्रश्न नंबर 136, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 137, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 138, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ी पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया, सैनिक की
पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 139, किस सुल्तान ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 140, याक अप्स एक घोड़े वाला, याप अप्स दो घोड़े वाला प्रथा प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 131, सरा ए अदल किसका बाजार था? इसका उत्तर वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। प्रश्न नंबर 142, दिल्ली स्थित सीरी किला, सीरी फोर्ट, हजार सतुन राजमहल, हजार खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 133, किसकी रस्म ए मियान, बीच का रास्ता एवं तारिक ए दल सुल्तान तरीका नाम से राजस्व सुधारने की व्यवहारिक नीति अपनाई? इसका उत्तर है गयासउद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 144, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? इसका उत्तर है गयासउद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 145, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? इसका उत्तर है गयासउद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 146, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खान था? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर, किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 148, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति किसकी है? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 149, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 150, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? इसका उत्तर है ठाठा में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।